हे एवरीवन, आज हम देखते हैं क्वेश्चन परम्यूटेशंस। लीड कोड का 46 है और परम्यूटेशंस क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं समझने का। तो देखिए, क्वेश्चन में एक इनपुट दिया रहेगा, इनपुट इंटीजर एरे रहेगा। उस इंटीजर एरे के सारे वैल्यू डिस्टिंक्ट रहेंगे, अलग अलग वैल्यूज रहेंगे और मुझे उस वैल्यूज का सारा परम्यूटेशंस निकालना है, सारा परम्यूटेशंस। तो जैसे 1 2 3 है तो 1 2 3 का 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, ये सारा परम्यूटेशन हो गया इसका। इसका क्या होगा, इसका 0 1 है तो 0 1 1 0, ये सारा परम्यूटेशन। ये कॉम्बिनेशन नहीं है, परम्यूटेशन है। कॉम्बिनेशन में होता तो कॉम्बिनेशन में ये अगर एक बार 0 1 ले ली तो 1 0 नहीं लेते, तो वो कॉम्बिनेशन हो जाता। हमें परम्यूटेशन निकालना है और उसके सारे वैल्यूज जो आ रहे हैं इनपुट में इंटीजर्स में वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम इसका ट्राई करते हैं सोल्यूशन फाइंड करने का, क्या अप्रोच हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका क्या अप्रोच हो सकता है, इसे हम किस तरह से ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने का। तो जब भी हमें सारा ये परम्यूटेशंस निकालना है, सारे वैल्यूज मुझे देने हैं, तो मुझे ये सोचना है कि मुझे सारे रास्ते पे जाना है, लाइक सारी चीज को कवर करना, हर नंबर को बेस मानते हुए। लाइक अगर 1 को बेस मानेंगे तो 2 3 और 3 2 दोनों कवर होना चाहिए। उसी तरह 2 को मानेंगे तो इस तरह से कवर होना चाहिए। तो आप इसे ऐसा सोचिए कि आप इसे लाइक फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं और हम इसका क्या अप्रोच कर सकते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि मेरे पास 3 रास्ते हैं या 3 सुरंग है, 3 टनल है। ओके, 1 2 3। मैं फर्स्ट वाले 1 टनल में जा रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। मैं ये 1 वाले टनल में एंटर कर रहा हूँ, ये 1 टनल है, ठीक है। 2 और 3 एंटर करूंगा बट अभी नहीं, अभी पहले मैं 1 टनल में एंटर करूंगा। अब 1 टनल में जब मैं एंटर किया 1 में, तब अब क्या करना है, मुझे वापस से जो मेरे पास 3 जो ऑप्शंस हैं उसमें फिर से मुझे ट्राई करना है कौन से टनल में मुझे एंटर करना है, ठीक है। अब इस पोजीशन में मैं यहां से फर्स्ट टनल में एंटर कर गया, फर्स्ट नंबर में मैं पहुंच गया। अब मैं फिर से स्कैन करूंगा 1 2 3। तो क्या करना है मुझे, बेसिकली यहाँ पे एक मुझे टेम्पररी लिस्ट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये मेरा एक टेम्पररी लिस्ट है, ठीक है। इसमें 1 मैंने डाल दिया कि 1 मैंने कवर कर लिया है, जस्ट मेमोराइज करने के लिए कि कौन सा अभी तक में मैंने रास्ता चुना है, 1 चुना है। अब मेरे पास स्टार्ट करूंगा मैं फिर से इस पोजीशन पे आके मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। लाइक मैं इसको ट्राई करूंगा इंसर्ट करने का, चेक करूंगा पहले इसमें है क्या, हाँ है इसमें, तो 1 में इंसर्ट नहीं कर सकता। तो मैं क्या इंसर्ट करूंगा, नेक्स्ट पोजीशन क्या है, 2 है, तो मैं 2 इंसर्ट करूंगा। अब देखिए, जब हम इस पोजीशन पे थे तो मैंने 1 को ट्राई कर लिया था, चेक कर लिया था, है ऑलरेडी, तो 1 नहीं जाएगा। 2 मैं इंसर्ट कर रहा हूं और जब ये 2 वाला कहानी खत्म हो जाएगा तब इस यहां पे जो मैं था इसके लिए 1 मैंने चेक कर लिया, 2 के लिए मैं चेक कर रहा हूं। और जब ये खत्म हो जाएगा तो आगे फ्यूचर में मुझे 3 बचा है करने के लिए, वो मुझे बचा है करने के लिए, ठीक है। तो अब यहां से फिर से मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा, जैसे ही 2 यहां पे आया तो मैं इस टेम्पररी लिस्ट में 2 डाल दूंगा। मैंने वो रास्ते में 1 और 2 दोनों लिया, वो टनल में मैं 1 और 2 दोनों ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मैं स्टार्ट करूंगा, स्कैन करूंगा स्टार्टिंग से, हर बार स्टार्टिंग से स्कैन करूंगा। तो 3 के लिए मैं यहाँ चेक करूंगा, 1 ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 3 पॉसिबल है 3 में कर लिया। अब 3 के आगे मेरा इंडेक्स जा नहीं सकता, आगे मैं जा नहीं सकता हूं। तो अब मुझे वापस आना है, ठीक है। अब मुझे वापस आना है तो इस पोजीशन पे मैं वापस आऊंगा। तो ये तो 1 2 3 कवर हो चुका है, तो अब आगे बढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो एक बार और मैं पीछे जाऊंगा यहाँ पे। तो जब मैं पीछे जा रहा हूँ, कोई भी चीज में मैं पीछे जा रहा हूँ, तो वो क्या है, वो बेसिकली बैक ट्रैक कर रहा हूँ, पीछे जाकर के ट्रैक कर रहा हूँ कि कौन कौन सा मैंने कवर कर लिया, कौन कौन सा बचा हुआ है। इसलिए हम इस टेक्निक को बैक ट्रैकिंग टेक्निक भी कहते हैं। इससे मुझे सारे परम्यूटेशंस या कॉम्बिनेशन ट्राई करने होते हैं और हमेशा के लिए नहीं आगे जाना होता है, इस रास्ते में जाया जा रहा है, ऐसा नहीं है।
कुछ देर तक आगे बढ़े, देखे अब इसके आगे कोई रास्ता बचा नहीं है, मुझे रिजल्ट मिल गया, अब वापस आते हैं वहाँ से, फिर दूसरा रास्ता हम पकड़ते हैं, अगर रास्ता है कि नहीं, अगर अवेलेबल है तो दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। तो उसी तरह जब हम 1 पे आ गए, अब 1 पे 1 और 2 हो चुका है कवर, मेरा ये दोनों कवर्ड हो चुका है, तो नेक्स्ट अवेलेबल नंबर क्या है? 3 है अवेलेबल नंबर। इस 1 पे जब हम थे, जब 1 पे थे तो 3 अवेलेबल नंबर है। आप इसे रिकर्जन के हिसाब से सोचिए, आप रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं अपने आप को, 1 के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, हर बार स्कैन कर रहे हैं इस नंबर को, 1 अवेलेबल है क्या, हाँ है, 2 अवेलेबल है क्या। अच्छा, जब हम पीछे जा रहे हैं 3 से 2 गए, जब यहाँ पे 3 था, 1 2 3 हो गया था, तब मैंने रिजल्ट में ऐड कर दिया। जब मैं वापस गया तो मैं इसे रिमूव करूंगा, रास्ता कुछ नहीं बचा, मैं एक बार और वापस जाऊंगा तो रिमूव करूंगा। जब भी मेरा रिकर्सिव मेथड फिनिश हो रहा है तो मैं उस लास्ट जो वैल्यू है टेम्पररी लिस्ट में, उसे मैं हटा दूंगा। अभी 1 है और यहाँ पे हूं मैं, और यहाँ पे हर जगह मुझे 3 सुरंग मिलेगा। मुझे बेसिकली जहां पे हूं मैं, वहां पे आगे जाने का जो रास्ता है वो मैं हमेशा स्टार्ट से देखूंगा कि कौन सा मेरे टेम्पररी लिस्ट में नहीं है, वो वाला मैं सेलेक्ट कर लूंगा, बस दैट्स इट। तो अभी मैं इस जगह पे हूँ यहाँ पे, तो अब ये 3 कवर हो चुका है, यहाँ पे जैसे ही जाऊंगा 3 पे तो 3 इसमें ऐड करूंगा, और अब वापस से आगे बढ़ने के लिए मैं सारा वैल्यू स्कैन करूंगा, फिर से 1 2 3 देखूंगा कौन सा नहीं, 1 है ऑलरेडी, 2 नहीं है तो मैं 2 ले लूंगा, 2 ऐड करूंगा इसमें। अच्छा, जब भी टेम्पररी लिस्ट में वैल्यू जितना मेरा इनपुट साइज है उतना बराबर हो जा रहा है, मैं उसे रिजल्ट में डाल दूंगा, तो अब मैं 1 3 2 डाल दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ने का है नहीं कुछ, पीछे जाऊंगा, इस वाली पोजीशन पे अगर मैं पीछे जाएगा तो इसे मैं हटा दिया। इस वाले पोजीशन पे मैं जब था तो मैंने 3 भी लाइक 1 को लेकर के 2 भी कर लिया और 3 भी कर लिया, तो 1 को लेकर के 2 कर लिया और 3 कर लिया, तो आगे कुछ बचा ही नहीं है, 4 तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे पीछे जाना पड़ेगा। अब जब मैं पीछे गिरा तो 1 को लेकर के बेसिकली सारा मेरा ये हटा दूंगा मैं, सारा मेरा कवर हो गया, सारा कवर हो गया। जब सारा कवर हो गया तो एकदम कुछ नहीं बचा, तो एकदम मैं स्टार्टिंग पोजीशन पे जाऊंगा और इसे भी हटा दूंगा। अब जब मैं एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे था तो वो 1 पहले लिया था, पहला जो टर्मिनल था वो 1 लिया था मैं। अब नेक्स्ट अवेलेबल क्या है? 2 है अवेलेबल। नेक्स्ट अवेलेबल क्या है? 2 है अवेलेबल। 2 कैसे 2 है अवेलेबल? तो अब मैं जब 2 लूंगा बेसिकली, तो 2 के बाद मैं चेक करूंगा, अच्छा इसमें जब 2 रहेगा मेरा तो मैं 2 यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, ठीक है। अब जब 2 में इंसर्ट कर दिया, फिर से स्कैन करूंगा स्टार्टिंग से, हर बारी स्टार्टिंग से स्कैन करना। यहां से जब मैं स्टार्ट किया था तो ये स्कैन अभी पहला वाला स्कैन चल ही रहा है, पहला वाला स्कैन में 1 लिया था मैं, वो स्कैन का 1 का सारा पार्ट खत्म हुआ था, उस स्कैन का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है अभी, और उस इसी स्टार्टिंग पोजीशन का स्कैन का थर्ड पार्ट बाद में स्टार्ट होगा। बट मैं रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूं तो मैं उसी की डेप्थ में जा रहा हूं। जब मैं उस डेप्थ से बाहर आऊंगा तब मैं उस थर्ड पोजीशन पे जाऊंगा। तो इसलिए अभी 2 के लिए जा रहा हूं, और 2 के लिए फिर से मैं स्कैन करूंगा स्टार्टिंग में क्या है अवेलेबल, 1 अवेलेबल है, पहला जो मुझे मिलेगा 1 आ जाएगा, 1 में इसमें इंसर्ट कर दूंगा, फिर से स्कैन करूंगा इस पोजीशन पे जाके, तो 1 है, 2 है, 1 है, दोनों है, तो 3 नहीं है, 3 ले लूंगा। अब ये साइज इसके बराबर हो गया, मैं इसके रिजल्ट में डाल दूंगा 2 1 3, और फिर इसे रिमूव कर दूंगा, बैक जाऊंगा। अब इस पोजीशन पे जब मैं था 2 और 1, तो बाकी तो सिर्फ 3 बचा था, तो वो 3 तो मैंने ले लिया, तो अब कुछ आगे बचा नहीं है, राइट। तो मैं इसके पीछे जाऊंगा तो ये भी हट जाएगा। अब जब इस पोजीशन पे था तो मैंने 2 ले लिया था, 2 ले लिया था, तो नेक्स्ट पोजीशन क्या था मेरा, 3 लेने का। जब मैंने 3 लिया तो वापस से स्कैन करेंगे, तो वापस से जब स्कैन करेंगे तो देखेंगे 1 अवेलेबल है, राइट। तो जब 3 लिया तो 3 इंसर्ट करेंगे तो 1 अवेलेबल है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और मेरा रिजल्ट 2 3 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। और उसी तरह हम 3 के लिए करेंगे। तो उसी तरह अब जब ये 2 का हो गया तो अब बैक जाएंगे, यहाँ से हटेगा, फिर से बैक जाएंगे, यहाँ से भी हटेगा, और ये देखेंगे कि इसका 2 का हो गया है कंप्लीट सारा।
तो अब जब स्टार्टिंग पोजीशन पे जब हम स्टार्टिंग पोजीशन का स्कैन कर रहे थे तो मैंने 1 का स्कैन कर लिया, 2 का स्कैन कर लिया, तो अब 3 का स्कैन करेंगे, राइट। तो 3 का जब स्कैन करेंगे तो मे बी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3 का स्कैन करेंगे। तो अब जब 3 का स्कैन करेंगे, 3 पे पहुँच गए, 3 का ले लिया, 3 को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। अब फिर से स्कैन करेंगे, तो फिर से स्कैन करेंगे तो क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 1 आ गया तो 1 यहाँ ऐड कर देंगे, फिर से स्कैन करेंगे, जब रिकर्सिवली 1 पे पहुंच गए फिर से स्कैन करेंगे स्टार्टिंग से, तो देखेंगे 3 है, 1 है, 1 है, 2 नहीं है, स्टार्ट करेंगे, 1 है ऑलरेडी, 2 पे जाएंगे, 2 नहीं है तो 2 ले लेंगे, 2 ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ ऐड करेंगे वहाँ पे 3 1 2 हो जाएगा मेरा। अब ये अब आगे कुछ बचा नहीं है, इसके पीछे जाएंगे, ये हटाएंगे, फिर से इसके पीछे जाएंगे, ये हटाएंगे, और जब 3 का ले चुके थे तो उसका जब स्टार्ट कर रहे थे स्कैन तो 1 ले लिए थे स्कैनिंग में, इस वाले पोजीशन पे थे कि 3 के अंदर जब गए थे तो फिर से स्टार्ट किए थे तो 1 लिए थे। अब नेक्स्ट क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो ये 2 ले लेंगे, 2 लेंगे तो यहाँ 2 ऐड करेंगे, और फिर तब जब रिकर्सिवली फिर से जाएंगे स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे क्या बचा हुआ है, 1 नहीं है, स्टार्ट में ही 1 नहीं है तो 1 ले लेंगे, और बस हो गया। बैक जाएंगे, खत्म हो जाएगा। और ये जब ऐड किए थे तो ये इसे फाइनल रिजल्ट में ऐड करें। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम रिकर्सिवली जा रहे हैं, हर पॉइंट पे जा रहे हैं, फिर उसके अंदर में जा रहे हैं और स्टार्टिंग से स्कैन कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं टेम्पररी लिस्ट में कि अभी तक वो वैल्यू है या नहीं। अगर नहीं है तो हम वो वैल्यू टेम्पररी लिस्ट में ऐड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, और उसी डेप्थ में जाएंगे रिकर्सिवली, और आगे जाएंगे एक और लेवल के अंदर डेप्थ में जाएंगे। तो इस तरह से हम बढ़ेंगे। हम आइए इसका कोड देखते हैं और फिर हम दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं समझने का कि ये कैसे हो रहा है। देखिए इस कोड को, ये मेरा मेन मेथड है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक रिजल्ट वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक बीटी हेल्पर, एक हेल्पर मेथड है जो कि रिकर्सिवली कॉल होगा, उसे मैं यहाँ से ट्रिगर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, और उसके बाद इस रिजल्ट में वैल्यू इस मेथड में ऐड करने वाले हैं हम लोग, जो भी रिजल्ट आने वाला है एक एक करके, और यहाँ से रिटर्न करेंगे रिजल्ट। अब हम देखते हैं कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या टारगेट है कि हर लेवल पे जाके मुझे स्टार्टिंग से सारे वैल्यूज को स्कैन करना है और टेम्पररी लिस्ट में चेक करना है कि वो वैल्यू है या नहीं। अगर वैल्यू नहीं है तो ही हम टेम्पररी लिस्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मैंने 1 लिया, यानी कि मैं स्कैन करूंगा 1 के लिए, फिर बाद में जाके 2 के लिए करूंगा, बाद में जाके 3 के लिए करूंगा, बट ये 2 और 3 के लिए बाद में करूंगा। मैं पहले 1 के लिए करूंगा, फिर इसके अंदर फर्दर जाऊंगा मैं, ठीक है, रिकर्सिवली जाऊंगा इसके अंदर। तो ऑब्वियसली अगर मैं जब ऐसे लिख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूंगा, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, ठीक है। ये मैं लूप चला रहा हूं। अब ये लूप चला रहा हूं इस लेवल के लिए, मान लीजिए फर्स्ट टाइम ये लूप चल रहा है इस लेवल के लिए। अब इस लेवल के लिए ये एक बार में खत्म नहीं होगा, 1 और 2 3 ऐसे नहीं करना। 1 आया, मैं क्या कर रहा हूं, टेम्पररी लिस्ट में ऐड करूंगा, ठीक है। तो टेम्पररी लिस्ट में ऐड कर रहा हूं मैं, अगर मैं इस तरह से टेम्पररी लिस्ट में ऐड कर रहा हूं तो ये क्या सही होगा, नहीं होगा सही, क्योंकि हम चेक नहीं कर रहे ना कि जो हमारा टेम्पररी लिस्ट है, अगर ये मेरा टेम्पररी लिस्ट है तो हम पहले हर बार तो हम चेक करेंगे ना कि वो वैल्यू हमने लिया है कि नहीं, पहले कभी लिया है कि नहीं। तो एक तरह से हमारा स्टोरेज का काम करेगा, राइट। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू आने वाला nums ऑफ i में, ये इसमें है या नहीं। अगर इसमें नहीं है तो मुझे एक इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो इफ temp list not contains क्या, nums of i, अगर ये nums of i नहीं कंटेन करेगा तो ही तो हम परफॉर्म करेंगे, तो ही तो हम ऐड करेंगे। अगर है ऑलरेडी तो हम स्किप करेंगे उसके। तो यहाँ पे डजंट कंटेन, तब हम इस नंबर में ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नंबर में ऐड कर रहे हैं। अब वापस क्या करेंगे, इसी के डेप्थ में जाएंगे, इसी के डेप्थ में जाएंगे, फर्दर रास्ता ढूंढेंगे। हम इस पे नहीं पहुंच जाएंगे तुरंत, जब मुझे इसके फर्दर
जाना है रास्ते में और आगे का वैल्यू ढूंढना है, आगे का वैल्यू ढूंढना है 1 को ले करके, 1 को एक हाथ में ले करके, तो हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो रिकर्सिवली हम इस मेथड को कॉल करेंगे, राइट। और जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो हम वैसे का वैसा रिजल्ट पास करेंगे और जो मेरा टेम्परेरी लिस्ट है वो टेम्परेरी लिस्ट पास होगा और जो मेरा नम्स है वो पास होगा, ठीक है। तो जब रिकर्सिवली कॉल होगा तो यहाँ पे फिर से स्कैन होगा i = 0 से लेकर के, लेकिन जब फिर से स्कैन होगा इस वाले लेवल के लिए तो देखेगा 1 ऑलरेडी है तो 1 नहीं पिक करेगा। नेक्स्ट अवेलेबल क्या है, 2 है तो 2 ऐड करेगा, 2 ऐड करेगा। और जब 2 ऐड कर दिए तो अब हम वापस से रिकर्सिवली गए इसमें, फिर से i = 0 से स्टार्ट होगा और 1 और 2 दोनों मिलेगा तो 3 अवेलेबल रहेगा तो 3 इसमें ऐड होगा और फिर से रिकर्सिवली स्टार्ट होगा कॉल। तो अब फर्दर तो कुछ मिलेगा नहीं, 0 1 2 3 स्कैन करेंगे तो उसको आगे जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे टेम्प लिस्ट में इनफ वैल्यू आ गया, लेकिन जितना साइज का था मेरा इनपुट, जितना इनपुट था उतना आ गया वैल्यू, तो मैं इसे रिजल्ट में ऐड करूंगा ना, तो मुझे कहीं तो ऐड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब ये आगे बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा सकता हूँ कि जब इसका साइज इसके साइज के बराबर हो गया तो ऐड कर दो। तो मैं ऐड करूंगा इसमें, तो मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा और क्या देखूंगा कि टेम्प लिस्ट जो है मेरा उसका जो साइज है किसके साइज के बराबर है, जो मेरा इनपुट है उसके उसके बराबर है कि नहीं, राइट। तो उसके बराबर होगा तो ही हम क्या करेंगे, रिजल्ट में ऐड करेंगे, रिजल्ट में ऐड कर देंगे। लिस्ट ऑफ इंटीजर है मेरा रिजल्ट, उसमें ऐड कर देंगे ये टेम्प लिस्ट, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है। और जब ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे उसके बाद रिटर्न कर देंगे, आगे नहीं बढ़ना, आगे कुछ बचेगा ही नहीं ना। 3 तक हम पहुंच के मेरा सारा वैल्यू यूज हो गया है इनपुट का, 1 2 3 या जो भी हो, तो अब मुझे रिटर्न करना है। तो जब हम यहाँ पे थे और ये वैल्यू फिनिश हो गया मेरा, यहाँ पे फिनिश हो गया, अब हम रिटर्न होंगे। जब रिटर्न होंगे तो अब यहाँ से जब यहाँ पे जाएंगे, पहले तो हम यहाँ पहुंच गए थे, आगे गए थे, जब ये काउंट इक्वल्स टू ये हो गया था तो हम यहाँ पे पहुंच गए थे, क्योंकि फर्दर मुझे मतलब कुछ मिलता नहीं, राइट। तो अब हम यहाँ से जब यहाँ पे जाएंगे, 3 से 2 पे जाएंगे तो हम 3 को हटाएंगे भी तो 3 को जब हम हटाएंगे तो लास्ट वैल्यू को हटाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्प लिस्ट डॉट रिमूव एट इंडेक्स देंगे, लास्ट इंडेक्स देंगे। तो जब लास्ट इंडेक्स देंगे तो हम टेम्प लिस्ट डॉट काउंट -1 लिख सकते हैं, तो इसका लास्ट वैल्यू हट जाएगा टेम्परेरी लिस्ट से, तो ये हट जाएगा, 2 पे आ जाएगा। अब जब 2 पे आ जाएगा तब जब मेरा वैल्यू i = 0 और i = 1 था, i = 1 जब था, जब रिकर्सिवली ये कॉल हुआ था, तो जब i = 1 था, यानी सेकेंड टाइम जब ये रिकर्सिवली कॉल हुआ था ये फंक्शन, तो जब ये i = 1 था तब इसमें 2 इंसर्ट हुआ था और ये फिनिश हो गया। तो अब क्या, अब i = 3 पे कुछ मिले, लाइक i = जब वापस से फिनिश हो गया तो ये फिर रिमूव होगा ना, ये चीज रिमूव होगा। i = जब ये फिनिश हो जाएगा तो ये रिमूव हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो यहाँ पे आएंगे, अब ये जो वैल्यू था i = 0 के लिए हो गया था प्रिंट, लाइक उस समय तक i = 0 पे ये हो गया था और इसमें रिकर्सिवली पे गए थे हम वैल्यू पे। तो अब मेरे पास बेसिकली क्या है, i = 1 वैल्यू है। तो अब आगे जब बढ़ेंगे, जब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो 1 के लिए 2 हो गया, तो नेक्स्ट अवेलेबल क्या है, i = 2 पे 3 है, तो ये 3 पिक करेगा और यहाँ पे 3 आएगा i = 2 पे, और इस तरह से फर्दर आगे बढ़ेगा, फिर इसके आगे बढ़ेगा, 2 आएगा, ये 2 आएगा, फिर ये रिजल्ट रिटर्न होगा। तो बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि हम जब भी किसी लेवल पे जा रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं इस वाले को स्कैन कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, रिकर्सिवली जाएंगे इसके अंदर, और ये फिर स्टार्टिंग से स्कैन करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें है कि नहीं वैल्यू नहीं है तो ही ऐड करेंगे, और जब मेरा फुल हो जाएगा तो हम रिजल्ट में ऐड कर देंगे, दैट्स इट। और जब ये वाला दोनों हो गया, यानी कि i = 0 हो गया मेरा, तब i = 1 के लिए चलेगा, और इस तरह से मुझे सारा आउटपुट आते चले जाएगा। तो आप एक बार इस कोड को देखिए, अपने से प्रैक्टिस करिए, एक एक वैल्यू को निकाल करके देखिए और रन करिए, और तब आपको समझ में आएगा कि वैल्यू टेम्परेरी लिस्ट में कैसे ऐड हो रहा है, कैसे एक एक वैल्यू जा रहा है, कैसे इंडेक्स चेंज हो रहा है, कौन से लेवल पे।
तब आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक्स।